नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूज कॉल 24 में। आज हम बात करने वाले हैं HMPV वायरस के बारे में। क्या फिर लॉकडाउन लगने वाला है? जी हाँ, ऐसा आप सोच सकते हैं क्योंकि चाइना में ये बहुत भयंकर रूप से दस्तक दे चुका है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स की माने और कुछ उनके दावों को माना जाए तो HMPV वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। कुछ ने दावा किया है कि अस्पताल और कब्रिस्तान में भीड़ बढ़ चुकी है। तो आइए समझते हैं डिटेल में कि ये क्या वायरस है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। कोरोना के बाद चीन में फिर खतरनाक हुआ एक और वायरस भारत के लिए बनेगा खतरा। हर एक बात पर हम नजर डालते हैं। चीन में अब कोविड के 5 साल के बाद HMPV वायरस का अटैक हो रहा है। मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं और सोशल मीडिया पर भी ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि चीन में HMPV वायरस कहर बरपा रहा है और अस्पतालों में बेड्स की भी कमी हो गई है। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि ये वायरस कोविड जैसा कहर भी बरपा सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में 2023 में भी इस वायरस का अटैक देखने को मिला था। चीन के साथ कई दूसरे देशों में भी इस वायरस के मामले सामने आए थे। भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है और देश में यह एक सामान्य रेस्पिरेटरी वायरस है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC देश में श्वसन और मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों की बारीकी से निगरानी कर रहा है और चीन में HMPV के प्रकोप की हालिया रिपोर्टों के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उनके संपर्क में हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहना है स्वास्थ्य मंत्रालय का। देश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल का कहना है कि खबरों में कहा जा रहा है कि चीन में HMPV वायरस का एक आउटब्रेक है जो गंभीर है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता कि भारत में किसी गंभीर स्थिति की संभावना है। यहाँ पर HMPV वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है या कुछ लोगों में फ्लू जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। खासकर बुजुर्ग और 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ये लक्षण हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक का कहना है कि भारत में इन दिनों सर्दियों के मौसम में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन होते हैं और हमारे अस्पताल और संस्थान इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। बेड्स, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। इस वायरस के लिए कोई खास दवाइयां नहीं होती हैं क्योंकि इस वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है। उन्होंने कहा कि न तो अस्पताल में मरीज बढ़े हैं और ICMR समेत विभिन्न माध्यमों से जो डेटा मिल रहा है उसे पता लगता है कि सर्दियों के मौसम में जो स्थिति रहती है करीब उस तरह की स्थिति इस बार भी है। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी सामान्य ही है और हर बार सर्दियों के मौसम में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। इस बार कोई गंभीर स्थिति नहीं है और लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण गुप्ता का कहना है कि इस मौसम में देश में वैसे भी फ्लू फैलता है। जुकाम, खांसी, बुखार, बदन दर्द जैसे लक्षण होते हैं और लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है। उनका कहना है कि भारत में HMPV के कारण बीमारी बढ़ने की संभावना अभी नजर नहीं आ रही है और वैसे भी यह कोई नया वायरस नहीं है। पिछले साल भी यह चीन में फैला था और 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में इस वायरस का पता चला था। उनका कहना है कि ये तो टेस्ट से ही पता चलता है कि कौन सा वायरस है जिसके कारण वायरल बीमारियां हो रही हैं, लेकिन अभी देश में यह स्थिति नहीं आई है। जुकाम, खांसी, बुखार के मरीज आ रहे हैं और इनमें भी ऐसा नहीं है कि इस बार बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज के कई कारण हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं HMPV वायरस के लक्षण क्या हैं। HMPV वायरस के लक्षण भी कोविड की तरह ही होती हैं, जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, बदन दर्द। ये लक्षण फ्लू में भी होते हैं। फ्लू या इन्फ्लुएंजा एक वायरस संक्रमण होता है जिसमें अचानक बुखार आ जाता है, सूखी या लगातार खांसी, तेज सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान और कमजोरी, मतली, उल्टी और डायरिया भी होता है। HMPV वायरस एक RNA वायरस है जो न्यूमोवायरिडे फैमिली से जुड़ा हुआ है। RNA वायरस है। करीब 2 दशक पहले 2001 में पहली बार डच रिसर्चर ने इसकी खोज की थी। ये निमोनिया करने वाले वायरस की फैमिली से आता है। इसके कारण होने वाले इन्फेक्शन की वजह से अपर और लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती
है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक सामान्य रेस्पिरेटरी डिजीज से जुड़ी समस्या है जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। बुजुर्गों, बच्चों और उन लोगों को ज्यादा समस्या होती है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो लोगों में इस वायरस को लेकर डर क्यों बना हुआ है, आइए इस पर भी थोड़ी नजर डालते हैं। चीन में 5 वर्ष पहले कोविड के दौरान भी ऐसे मामले आए थे और धीरे धीरे बीमारी ने गति पकड़ी थी। लोग इससे डरे हुए हैं। बीमारी में हल्के हल्के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन लोगों में डर है कि कहीं ये कोरोना की तरह रूप बदल कर जानलेवा ना बन जाए। अभी तक जानकारी आई है उसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और उन लोग इसकी चपेट में ज्यादा आते हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है। उनको यह बीमारी आसानी से अपनी चपेट में ले लेती है और उनको ठीक होने में भी समय लगता है। तो ये वायरस फैलता कैसे है? HMPV वायरस के फैलने के भी अमूमन कुछ कोरोना जैसे ही कहीं कहीं मेल खाते हैं। ये वायरस खांसने और छींकने से ज्यादा फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये वायरस फैलता है। हाथ मिलाना, वायरस से दूषित किसी भी वस्तु को छूने से ये बीमारी फैलती है। संक्रमित होने के लगभग 3 से 5 दिनों में ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। विशेषज्ञों की माने तो ये वायरस वैसे तो हर समय ही रहता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में इस केस में ज्यादा इजाफा देखने को मिलता है। वायरस का असर अगर ज्यादा है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का खतरा भी बन जाता है। इससे प्रिकॉशन क्या लिया जा सकता है, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं कि HMPV वायरस से? जिस तरह से कोविड के दौरान बचाव के उपाय किए जा रहे थे, ठीक उसी तरह अब हमें वापस प्रिकॉशंस लेने होंगे। डॉक्टर अरुण गुप्ता का कहना है कि इस मौसम में खांसी, जुकाम और बुखार के केसेस ज्यादा आते हैं, तो जरूरी है कि बाहर जब भी निकलें मास्क का प्रयोग करें। बाहर से आने पर हाथ जरूर साफ करें। सैनिटाइजर का प्रयोग करें। डॉक्टर की सलाह के बिना आप कोई दवा न लें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। फिलहाल इसका कोई वैक्सीनेशन या टीकाकरण नहीं है। इसके लक्षण सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं, तो कृपया आप अपना ध्यान रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करें ताकि इस वायरस के चपेट में आने से बचे रहें। चीन में क्या दावे हो रहे हैं, क्या दावे किए जा रहे हैं? चीन में स्थिति खराब होने के दावे किए जा रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि देश में वायरस तेजी से फैल रहा है। कुछ ने दावा किया कि अस्पताल और शमशान घाटों पर भीड़ बढ़ रही है। ऑनलाइन साझा किए गए वीडियो में अस्पतालों में भीड़ दिखाई दे रही है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इन्फ्लुएंजा A, HMPV, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड सहित कई वायरस फैला रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि HMPV मामलों में बढ़ोतरी के कारण अचानक मृत्यु दर में चिंताजनक इजाफा हुआ है। HMPV वायरस से छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।